सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, केम शो कैमन आशो। और आज मैं शौविक इस चैनल का होस्ट, आप सभी का फेवरेट चैनल डी सिनेमा यूनिवर्स में आप सभी को स्वागत करता हुआ एनिमल का रिएक्शन लेके, जो कि मोस्ट फेवरेट था। और बहुत सारे लोग, आप लोगों में से, मुझे ये पूछ रहा था कि कब आएगा, और दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर फ्राइडे कि मूवी आने वाला है एनिमल का। और उसका रिएक्शन और रिव्यू लेके मैंने मूवी देखने गया था आज फर्स्ट डे, फर्स्ट शो इन द मॉर्निंग, सिंगल स्क्रीन में गया था। ऑक्यूपेंसी उतना खास नहीं था, शायद गिन के 50 लोग भी नहीं थे हॉल पे, लेकिन फिर भी वी हैव सीन द मूवी। सो उसके रिएक्शन जो है अभी भी मैं देने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर आज आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोग एक भी नोटिफिकेशन ना मिस करें। तो बिना किसी देरी किए चलिए लेट्स जंप इनटू द रिव्यू। सो गाइज, ये जब रिव्यू शुरू होगा तब मैं बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट वे में बोलने वाला हूँ और बहुत जल्दी इसको ब्रीफ में बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ। इसका स्पॉइलर रिव्यू मैं बाद में लाऊंगा, क्योंकि ये मूवी जो है ये स्पॉइलर हेवी है। अगर आप लोगों में से किसी ने ये मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं मूवी, उसके बाद आप लोग आके ये रिव्यू चेक कर सकते हैं इसीलिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी मूवी नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके प्लीज़ निकल जाइए, क्योंकि इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ उसमें शायद आपका मूवी स्पॉइल हो जाए। तो मैं वन वर्ड में अगर बोलने जाऊँगा तो मूवी एवरेज है। आई एम ह्यूजली डिसअपॉइंटेड। जो मूवी मैंने देख के सोच के गया था ट्रेलर देखने के बाद कि हाँ ये हाइप है, ये सीन होने वाला है, ये सब होगा, इसमें इमोशनल सीन होगा, सारे दुनिया जला देंगे, में जो इमोशन दिखा रहा था, पापा और बेटा का एक लाइक रिवेंज ड्रामा स्टोरी होने वाला है, उन लोगों में कुछ क्लैश होने वाला है, उसका बॉन्डिंग दिखाएगा कि कैसे पापा और बेटे को गलत ट्रीट करने से वजह बेटा गलत रास्ते पे चला जाता है, वैसा कुछ स्टोरी होने वाला है। तो अगर आप लोग भी ऐसे सोचते हैं मेरी तरह तो मैं अभी आपको बता दूं कि यू विल बी ह्यूजली डिसअपॉइंटेड। ये स्टोरी नहीं है, स्टोरी है सिंपल एक रिवेंज ड्रामा है, जो कि है पापा का जो पापा है यानी कि रणबीर कपूर का जो दादा है, दादा का कुछ भाई था, जो 3 भाई थे उनमें से एक भाई था जिसके साथ कुछ गलत हुआ था पार्टनरशिप ऑफ द बिजनेस में। उन लोगों का एक कंपनी है स्वस्तिक स्टील, वहाँ पे दो दादाजी मिलकर चला रहे थे। उस टाइम पे एक दादाजी को एक दूसरे दादाजी ने डिच कर दिया था। उसने फिर अपना रिवेंज लेने के लिए देश छोड़ के चला गया। उसके बाद धीरे धीरे वो रिवेंज जब ना ले पाया, नाकामयाब हो गया, तो वो अपने आप को जला के मार दिया। उसका ही जो बेटा था, उनका बेटे के जो बेटे हैं, मतलब जो पोते हैं, उन सब का जो रिवेंज है अपना पापा और अपने दादाजी का बदला लेने का, वही स्टोरी है यहाँ पे, जो कि रणबीर कपूर का लाइक ऊपर और रणबीर कपूर के पापा के ऊपर यानी कि बलराज सिंह के ऊपर है। और रणबीर कपूर अपने पापा को बहुत प्यार करते हैं, और जितने भी मतलब वो खुद बहुत लाइक फिरोशियस है, एंगर इशू है उसमें बहुत सारे, वो बहुत कुछ ऐसे ओवर द टॉप सीन करते हैं, लाइक कि मॉस्क्यूटो को मारने के लिए वो एक तलवार लेके आ जाएगा। इस लेवल का उसका खूंखार वायलेंस है उसके अंदर कि तो वो मतलब किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उसके दीदी को अगर किसी ने टीज कर दिया, छेड़ दिया है या रैगिंग कर दिया है हॉस्टल पे या कॉलेज पे, वहाँ पे वो राइफल लेके चला जाता है, गन शूट कर देता है, तो ऊपर से गाड़ी चला देता है लोगों के ऊपर से, और एक्सीडेंट करके उन लोगों को हॉस्पिटल लिटरली अटेम्प्ट टू मर्डर की केस पे फंसते फंसते बच जाता है। तो इसी तरह का जो इशू है वो रणबीर कपूर के अंदर है, और इसीलिए उसको एनिमल की तरह पोर्ट्रेट किया जाने की कोशिश किया जा रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि मूवी में एक्चुअली वो एनिमल नहीं है, एनिमल वो कैरेक्टर है जो कि एट द एंड ऑफ द मूवी आता है। और मे बी बॉबी देओल का जो कैरेक्टर वो भी कुछ हद तक है। तो इस मूवी में जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि इसका पेशिंग इशू। ये अगर सीरीज़ बनता तो बहुत अच्छा बनता है अमेजोन प्राइम में, और व्यूअरशिप भी अच्छा आता है, क्योंकि ये मूवी देख के लग रहा था कि ये जो संदीप रेड्डी वगैरह जब ये मूवी बना रहे थे तो ये एज अ सीरीज़ ही इसको प्लान करके बना रहे थे कि सपोज अगर इस मूवी को ए सर्टिफिकेट भी ना मिले, अगर रिलीज़ भी ना मिले एज अ मूवी, तो इसको सीरीज़ में ये लोग रिलीज़ करेंगे 5 या 6 एपिसोड में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक 30 मिनट में एक अच्छा बहुत बड़ा क्लाइमेक्स सीक्वेंस जैसा सीन आता है, जो कि एक एपिसोडिक सीन लगता है कि पूरा 30 मिनट डायलॉग चलता है, उसके बाद 35 मिनट तक 5 मिनट के लिए फिर एक कुछ बड़ा एक्शन सीन आता है, फिर 30 मिनट डायलॉग चलता है। तो ऐसे चलता रहता है एज अ सीरीज टाइप एक्टिंग और स्क्रीन पे चलता रहता है, जो कि मुझे खास नहीं लगा। और ये जो ट्रेलर कटा गया था इस मूवी का, टीजर तो बहुत बेहतरीन जगह पे कटा गया था, जो कि अर्जुन वैली ने गाना का टाइम पे कटा गया था, लेकिन जो ट्रेलर कटा गया था वो भी बहुत लाइक चालाकी से कटा गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस जो कि बहुत मेन सीन्स है, सिर्फ कुछ जगह पे उसको उठा के डाला था। तो हम लोगों को लगा कि ये मूवी बहुत अच्छा हुआ है बेस्ड ऑन द एक्शन सीक्वेंस वी हैव सीन इन द ट्रेलर, लेकिन एक्चुअली ये नहीं था। सच्चाई जो है मूवी खास नहीं है, बोर करता है बहुत सारे जगह पे, मोनोलॉग बहुत ज़्यादा लेंदी है, आपको लगेगा कि फैमिली ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं है, रिवेंज ड्रामा, और बहुत सारे डायलॉग हो रहे हैं डेली सोप की तरह, आपको उतना अट्रैक्ट भी नहीं करेगा मेरे मानोगे तो। डेफिनेटली ह्यूज लाइक डिग्रेड है फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेशन एंड ह्यूज थम्स डाउन है फ्रॉम माई साइड। और कुछ वायलेंस सीन्स तो लाइक ओवर द टॉप लगा मुझे बिना कारण, क्योंकि ये सब सीन्स
कबीर सिंह में भी हिट हुए थे, इसीलिए इसको दोहराया गया है। जैसे कि ये दूसरा लड़की लाना, उसके साथ प्यार दिखाना, उसके साथ एक सेक्स लाइफ होना, ये सब सीन्स जोर जबरदस्ती डाला गया है, जैसे कि कबीर सिंह में भी डाला गया था, क्योंकि वो मूवी के अंदर वो इमोशंस कैच हो रहा था और उसमें वो हिट हो गया था। उसको फिर से रिपीट किया गया है वो स्ट्रेटजी यहाँ पे सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ तो चल तब भी मतलब स्लो स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे पेस अप पकड़ता है, अच्छा लगने लगता है एट द एंड धीरे धीरे जाते जाते। लेकिन सेकंड हाफ मतलब बिल्कुल बकवास लगा मुझे, एकदम वर्क नहीं किया मेरे लिए। और रणबीर कपूर इज द ओनली पर्सन हु हैज एक्टेड वेरी वेल। रश्मिका मंदाना हैज ट्राइड, उसका सेकंड हाफ में एक अच्छा मोनोलॉग है जो कि मुझे अच्छा लगा। अनिल कपूर का रोल मतलब ठीक ठाक था, शक्ति कपूर का उतना अच्छा लाइक रोल नहीं था, जितना भी था उन्होंने अच्छा काम किया है। और बॉबी देओल डेफिनेटली ही हैज नेल्ड इट। आई एम ह्यूजली डिसअपॉइंटेड व्हाई संदीप रेड्डी भंगा हैज वेस्टेड बॉबी देओल एंड बॉलीवुड हैज वेस्टेड अनदर जेम ऑफ अ एक्टर। बॉबी देओल को इतना अच्छा रोल दिया था, इतना अच्छा पर्सनैलिटी दिया था, लेकिन उसको दिखाया ही नहीं स्क्रीन पे। सिर्फ गिन के अगर मैं दिखाऊँ तो 10 मिनट का रोल है, उसमें से एक रोल तो यहाँ पे एक सीन तो यहाँ पे है जहाँ पे उसका 2 बीवी है, 8 बच्चे हैं, फिर भी उसको तीसरा शादी करने वो जाता है और उसके वहाँ पे खबर आता है उसकी शादी की वहाँ पे, तो वो जो छुरी है वो घुसा के किसी आँख में शादी के मंडप पे मर्डर कर देता है। उसके बाद अपने वाइफ के साथ जाता है, उसी हालत पे वो इंटरकोर्स करता है। और जब उसका दूसरा बीवी सामने आया था उसको मतलब पहले तीसरा बीवी को समझाने के लिए, तो उस टाइम पे उसका दूसरा बीवी का भी लाइक ब्लाउज फाड़ के उसको अब्यूज़ करते हैं, और फर्स्ट बीवी को भी जब वो रोकने आता है तो उसको मारता है। तो इस छोटा सा एक ग्लिम्स दिया है उसका बैकग्राउंड का, और वो गूंगा है और क्या क्यों है कैसे है, वो सिर्फ रणबीर कपूर का दादा का पोता है, दूसरे मतलब दादा का भाई का पोता है, और दादा का जो मतलब रणबीर कपूर का जो दादा है उनका पोता है रणबीर कपूर, और उसका जो दामाद रहता है पहला दीदी का जो पहला पति रहता है, मतलब दीदी का पहला पति, बड़ा लड़की का जो पति है उसके साथ जो पहला हाफ में कुछ होता है उसको मारने का एक सीन है। और दूसरे जो बहन है उसका रोल उतना खास नहीं है, उसका पति भी उतना खास रोल या टाइम उसको नहीं मिला है स्क्रीन प्ले पे। और जो बात है ज्योति उनका माँ का रोल प्ले कर रहा है रणबीर कपूर का, उनका भी मतलब उतना सीन्स नहीं है, सिर्फ उनका सीन्स तभी आता है जब अनिल कपूर का कुछ डायलॉग्स या ऐसा कुछ आता है मूवी में। और ओवरऑल बताया जाए तो गाने उतना अच्छा वर्क नहीं करते हैं, गाने बहुत अच्छे थे कुछ कुछ जगह पे, जैसे सतरंगा गाना और एक कश्मीर बोल के गाना था जो श्रेया घोषाल ने गाया था, लेकिन ये सब गाने मतलब बहुत शॉर्ट स्पैन में दिखाया गया है, जल्दी कट किया गया है। फिल्म का लेंथ बनाने के लिए मुझे नहीं पता है क्यों, लाइक लेंथ छोटा करने के लिए गाने कट किया गया है जहाँ पे सीन्स कट करने था, और गाना उतना वर्क नहीं करता है। सतरंगा गाना एक्चुअली अच्छा गाना है, लेकिन जिस सीन पे वहाँ पे उसको दिखाया जा रहा था विद द डायलॉग विद द चीटिंग बैकग्राउंड, लाइक रणबीर आके कन्फेस करता है कि हाँ उसने चीट किया है एक मोल को पकड़ने के लिए, जो कि एक दूसरे वाली लड़की थी जिसको यहाँ पे भेजा गया था फ्रॉम बॉबी देओल साइड टू लाइक टू प्ले विद रणबीर कपूर एंड टू गेट इन टू देयर फैमिली, सो डैट रणबीर कपूर के मदद से उसका पापा को मार सके। तो वो सब सीन्स होता है कुछ, मतलब वो उतना खास नहीं लगता है। वहाँ पे जोर जबरदस्ती वायलेंस एक से ये सब फंसाया गया है, न्यूडिटी, और वो अननेसेसरी था। उसके बाद जब आता है वो भी सीन जब वो कन्फेस करता है रश्मिका के पास, उसके बाद कुछ गन चलाने का सीन आता है, जिसके बाद सतरंगा गाना आता है, वो सीन भी मुझे लगता है कि ऐसा कौन करता है यार, अपना बेडरूम में घुस के बच्चे के सामने, बच्चे सो रहे उस टाइम पे वो गन फायर कर रहा है, वो भी अपने बीवी के ऊपर ताक के। तो दैट वॉज लाइक इंसेन, एक्चुअली दैट सीन वॉज एक्चुअली मेंट टू बी इंसेन। तो वो चलो तब भी ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे मुझे लगा कि जो एक्चुअल रियलिटी है उससे बहुत हट के जा रहा है। जैसे कि ऑन स्टेज एग्रेशन दिखा रहा था रणबीर कपूर, एक स्टील कंपनी में जाके ऑन स्टेज ऑन टेलीविजन लाइव बोल रहा है कि जिसने भी मेरे पापा को मारा है उसको मैं गले से काट दूंगा। ये माफिया वर्ल्ड में अगर बोलता तो अच्छा लगता है, ये ऑन स्टेज स्टील कंपनी के एम्प्लॉय के सामने बोलने से अच्छा नहीं लगता। और उन लोगों को भी जो शेयरिंग होता था वो भी मुझे बहुत लाइक मेकी और फेक लगा। और जैसे कि यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है कि ओवर द टॉप सीन्स, कुछ एक सीन है मशीन गन के साथ, मशीन एक वैन बनाया है उन लोगों ने उसके साथ, वो सीन जब आता है वो देखने में अच्छा लगता है, फाइट सीक्वेंस भी अच्छा लगता है, लेकिन उससे बिल्डअप है वो बहुत रियलिस्टिक था। उसके बाद ऐसे ओवर द टॉप सीन देना नहीं चाहिए था। उसके बाद ऐसा एक सीन आता है जहाँ पे वो लंदन में जाता है बॉबी देओल को हॉर्न डाउन करने के लिए, जहाँ पे वो लोग जाके बॉबी देओल का जितने भी बॉडीगार्ड है उनके सबको रणबीर कपूर और उसका भाई मिलके मार देते एक ही झटके पे। तो बॉडीगार्ड वहाँ पे किसके लिए रखा गया था? लाइक वो लोग अगर बॉडीगार्ड है तो अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं एक सेकंड के लिए भी? अगर वो लोग भी शायद हो सकता है ना कि गोली वोली चलाएगा। जैसे फर्स्ट एक्शन सीन जो कि अर्जुन वल्ली जो गाना है वहाँ पे हुआ था कि कुछ चोटें लगा था रणबीर कपूर को घायल हुआ था। रणबीर कपूर एकदम मतलब उसका हार्ट भी काम नहीं कर रहा था, वो शायद मरने वाला था, ऐसे टाइप का उसका 6-7 गोलियाँ उस पर लगा था, चला था। तो ऐसे कुछ दिखाना चाहिए था। मुझे लगता है जो फर्स्ट
लास्ट इंटरवल का जो एंडिंग था, क्लाइमेक्स सीन, वो ज़्यादा अच्छा था एक्चुअल क्लाइमेक्स सीन से। तो ये ओवरऑल सेकेंड हाफ एकदम वर्क नहीं करता है। और उसके बाद जो है, हाँ, फिर से जब लास्ट एंड सीन पे आ जाता है, फाइट सीन पे, जहाँ पे वो एक्चुअल बदला लेता है बॉबी देओल का गला काट के, तो वो सीन फिर से रियलिस्टिक हो जाता है। वो सीन मुझे अच्छा लगा। लेकिन एक्चुअल जो ट्विस्ट इन द प्लॉट होल है इस मूवी का, वो था कि बॉबी देओल का एक भाई है, छोटा भाई, जिसको उसने फिर से अपना फेस स्वैप करके, प्लास्टिक सर्जरी करके रणबीर कपूर जैसा एक चेहरा दे दिया है, और जो अभी फिर वापस आ गया है रणबीर कपूर के फैमिली में घुसने के लिए और रणबीर कपूर को रिप्लेस करने के लिए, ताकि वो बलबीर सिंह को मार सके एज अ मोल और उस फैमिली को तबाह कर सके। तो वही जो सीन है, वो जो भाई, छोटा भाई रणबीर कपूर बन के आता है एट द एंड ऑफ द सीन, और रणबीर कपूर के 2-3 भाइयों को पकड़ के मारता है, वो जो ब्लड बैड वाला सीन था, वो देखने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि उसमें सच में एक लाइक खूंखारनेस था, एक ब्लडीनेस था, और एक लाइक दर्द छुपा था कहीं ना कहीं, और एक फेरोशियसनेस, एनिमल जो जिसे कहते हैं हम लोग, वो दिख रहा था उस कैरेक्टर के अंदर। तो दूसरी मूवी में जो है, क्योंकि यहाँ पे तो विलेन को उन लोगों ने वेस्ट किया है, बॉबी देओल का 10 मिनट का रोल है, उसके बाद वो मर जाता है। इसकी मूवी के बाद जो एनिमल पार्क बोल के सीक्वल आने वाला है, वहाँ पे रणबीर वर्सेस मोल रणबीर, यानी कि डुप्लीकेट रणबीर वर्सेस रियल रणबीर होने वाला है। इसके लिए मैं उतना ज़्यादा हाइप नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये मूवी नहीं चलेगा तो उसके बाद कैसे ये लोग सेकंड पार्ट करेंगे। अगर संदीप रेड्डी होंगे उतना ही कॉन्फिडेंट है अपने काम के ऊपर, तो कर भी सकते हैं, या शायद OTT रिलीज़ दे दे एज अ सीरीज़, जो कि एक्चुअली में अच्छा बात होगा इस मूवी के लिए। लेकिन उसके ऊपर अब जो मतलब इस मूवी का जो बॉन्डिंग था दिखाने की कोशिश किया है उन लोगों ने, पापा मेरी जान जो गाना था, उस गाने को ही पूरा निकाल दिया है। सिर्फ होर्डिंग, मतलब उस दिन की ऊपर ये गाने का जो ट्यून है उसको छोड़ दिया है। रणबीर और अनिल कपूर का जो एक्चुअल जो बॉन्ड होता था फादर सन का, वो भी नहीं दिखाया। सिर्फ लास्ट में एक सीन आता है मोनोलॉग की टाइप पे, वहाँ पे समझाते हैं कि कहाँ पे पापा गलत थे, कहाँ पे रणबीर गलत है। फिर पापा अपना गलती समझता है, फिर बोलता है कि अगले जन्म में तुम पापा बनना, मैं बेटा बनूंगा, तुम ऐसे मुझ पे करना, फिर मैं तुम पापा बनूंगा, फिर तुम पे अच्छा काम करूंगा, जुल्म नहीं करूंगा। ये सब चलता रहता है फैमिली ड्रामा की तरह। फिर मूवी एंड हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा मूवी है, 3 घंटे 21 मिनट, इतना होना नहीं चाहिए था। बहुत सारे सीन्स, बहुत सारे गाने, बहुत सारे अननेसेसरी एक्शन काटे जा सकते थे। तो ये मेरा ओवरऑल थॉट था मूवी के ऊपर। अगर आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट लगा मेरा ये रिव्यू देख के, तो आई एम सॉरी गाइस, लेकिन मेरा काम है कि आप लोगों के पास सच्चाई को पहुंचा देना। हाँ, डेफिनेटली मेकिंग जो है वो बहुत नया यूनिक मेकिंग है, और ऐसा मूवी हम लोग इंडियन सिनेमा में देखते नहीं है। एज अ सीरीज़ अगर ये बनाता है तो ये क्या बोले, विद द फ्लो हो जाता है, जैसे कि अभी काम हो रहा है इन आवर OTT प्लेटफॉर्म्स। पर एज अ मूवी अगर इसको बनाया गया है तो ये डेफिनेटली एक ह्यूज स्टेप है, ब्रेव स्टेप है। इसके लिए कुडोस टू संदीप रेड्डी भांगा। और ये इसका मेकिंग थोड़ा सा गॉड फादर से इंस्पायर है, और ये 3 पार्ट में बनने वाला है, ये भी समझ में आता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द मूवी एंड ऑल्सो एट द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी हम लोग बुजुर्ग रणबीर कपूर को देखते हैं, जो कि रणविजय सिंह बलविंदर है। तो देखते हैं ये स्टोरी कब तक चलता है, और ये मूवी फ्लॉप होने के बाद भी ये चलता है कि नहीं चलता है। आज डेफिनेटली नंबर्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। मेरे शो में तो लोग उतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि ये रेटेड मूवी था, उसके बाद सुबह का शो था। उसके बाद थोड़ा सा पिकअप हुआ है, और बहुत सारे अच्छे जगह पे मल्टीप्लेक्स पे खास करके अच्छा स्पॉट बुकिंग चल रहा है। तो शायद आज 50 से लेकर 55 करोड़ का ओपनिंग हो जाए, अगर नाइट शो उतना ज़्यादा पिक कर नहीं गया तो। अगर पिक कर गया तो 60 करोड़ भी हो सकता है, जो कि ह्यूज नंबर है। सलमान खान से ज़्यादा स्टारडम अभी इंडिया में शाहरुख खान के बाद ही रणबीर कपूर का आता है। तो उसके बाद अगर मुझे लगता है कि ये मूवी ज़्यादा देर चलने नहीं वाला है, हार्डली 150 करोड़ ये लाइफ टाइम में करने वाला है। तो साउथ से शायद ज़्यादा कमा ले, क्योंकि साउथ इंडियन लोगों को शायद ये स्टाइल पसंद आया है मेकिंग का, क्योंकि वो लोग ऐसा थोड़ा सा डार्क मूवी देखते हैं। तो और क्योंकि साउथ के एक्टर एक्ट्रेसेस भी है, लेकिन रश्मिका का डायलॉग डिलीवरी यार बहुत ख़तरनाक, गलत और गंदा था। लाइक शी कांट स्पीक हिंदी प्रॉपरली, तो उसको उसी तरीके से धीरे धीरे बोलने का कोशिश करवाना चाहिए था। तो ओवरऑल ये मूवी देख के मतलब आप समझ ही सकते हैं मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से, आई वॉज वेरी टायर एंड लाइक हेडेक हो गया मुझे। उसके बाद जब डंकी का ड्रॉप 3 आया गाना, वो सुन के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद मैंने फिर से सलार का जो ट्रेलर है, क्या है बकवास, वो और तो एक भोजपुरी फिल्म बना दिया उन लोगों ने, वो देख लिया तो उसके बाद फिर से दिमाग ख़राब हो गया। एनीवेज गाइस, ये रिएक्शन आप लोगों के लिए था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आप लोगों में से किसी को सलार का ट्रेलर का रिएक्शन चाहिए कि नहीं, स्पूप रिएक्शन, वो भी बताइएगा, तो मैं करूँगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी चैनल पर, तब तक के लिए बने रहिए। हम लोगों को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोग भी नोटिफिकेशन ना मिस करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, #D Cinema Universe।